ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में किसानों और देश के कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए क्या कहा। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हमें बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज क्या क्या फैसले लिए और लगभग सभी फैसले जो थे किसानों और कृषि क्षेत्र के हित के लिए थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार SP सिंह। सिंह साहब, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो हमने सुना, अगर कहें एक तरीके से, कि साल 2025 का पहला दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होती है और पहला फैसला जो सरकार का है वो किसानों के हितों के लिए है। आप कृषि क्षेत्र के जानकार हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जिसका विस्तार किया गया है, 69,515 करोड़ रुपए से अधिक की अब राशि इसमें स्वीकृत कर दी गई है। साल 25-26 तक इसका विस्तार किया गया है। कितना फायदा हुआ है पिछले सालों में किसानों को इससे, और कितनी महत्वपूर्ण योजना ये रही है कृषि क्षेत्र के लिए? किसानों के हित में इस सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से किसानों को और ग्रामीण विकास वाला क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा जो कमजोर कड़ी थी वो थी किसानों की और खेती। माना जाता था कि खेती राम भरोसे पे होती है, लेकिन नहीं, इस सरकार ने आने के बाद ये कहा नहीं, यह सरकार भरोसे होती है, विश्वास भरोसे होती है, और जो खेती में जोखिम होता है उसके लिए कवच प्रदान किया गया है। यह जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को एक ऐसा कवच प्रदान करती है योजना, जिससे किसानों को इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई प्राकृतिक आपदा जो उनके फसल को चौपट या नष्ट कर देती है, आंशिक रूप से या कंप्लीट पूरी तरह से। सरकार ने दोनों तरह के नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना का शुभारंभ किया 2016 में, और आज यह योजना इतनी लोकप्रिय हो गई है कि किसान, पहले क्या था कि पहले ऋणी किसान जो ऋण लेते थे, यानी जो लोन लेते थे बैंकों से, सिर्फ उन पर यह लागू होता था अनिवार्य रूप से, और गैर ऋणी किसानों के लिए यह वॉलेंटरी था, लें या न लें। लेकिन सरकार, बाद में देखा गया कि इसकी लोकप्रियता इस हद तक बढ़ गई कि जिन किसानों ने लोन नहीं लिया बैंक से, वह भी इसमें हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लेते हैं, क्योंकि किसानों का इसमें कुछ जाता नहीं है। किसानों को प्रीमियम के तौर पर बहुत अल्प राशि, बहुत ही छोटी सी राशि देनी पड़ती है, वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बाकी सारा हिस्सा, शेष जितना हिस्सा प्रीमियम का होता है वो सरकार वहन करती है। तो जब यह योजना की शुरुआत की गई थी, उस समय इसका बजट कमोबेश मुश्किलन 5,500 करोड़ का था, जो आज बढ़कर 70,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। जरा समझिए कि 70,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों के हित के लिए सरकार वहन करती है सब्सिडी के रूप में, और किसानों को जो इसका लाभ मिलता है कि खेत में बोई किसी भी फसल का नुकसान अगर हुआ तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियां करती हैं। तो बीमा कंपनियां इसलिए आगे बढ़ के आई हैं, उनको भी इसमें फायदा दिखता है, सरकार को भी फायदा दिखता है, और किसानों का तो दोनों हाथ से फायदा है। इसलिए इस योजना को अगर आप आमूल चूल देखें तो इसमें लाभ ही लाभ है। इसलिए सरकार इसको लगातार आगे बढ़ा रही है, और इसकी जो थोड़ी बहुत खामियां थी भी, उनको भी सबको ठीक कर लिया गया है।
सही कहा कि 5,000 करोड़ रुपए की इस योजना का विस्तार करते हुए आज लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास इसे पहुंचा दिया गया है। पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं। लेकिन साथ में सिंह साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें जिन प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है वो कौन कौन सी आपदाएं हैं और बीते वर्षों में क्लेम का क्या रहा है, किस राज्य से ज्यादा क्लेम आए हैं और किसानों को क्लेम लेने में कितनी सुविधाएं हुई हैं? देखिए, जिन राज्यों में किसान सतर्क, सावधान और सतर्क रहते हैं और जागरूक हैं, उन राज्यों के किसानों ने इस योजना का लाभ जमकर उठाया है। और इसका लाभ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के किसानों ने उठाया है। और अब आप समझिए कि कुछ राज्यों में इसका लाभ किसानों ने नहीं लिया है। वो राज्य आप देखेंगे उसमें है पंजाब। पंजाब जैसा राज्य जहां पर ऐसी खेती होती है जो एक तरह से कह सकते हैं गारंटीड खेती है, उसमें नुकसान की संभावना कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसमें हिस्सा नहीं लेते क्योंकि गन्ना एक ऐसी गारंटीड खेती है जिसमें नुकसान की संभावना आप कह सकते हैं, आशंकाएं बहुत कम होती हैं, लिहाजा वो इसमें हिस्सा नहीं लेते। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि उन सारे किसानों को इसका लाभ दिया जाए जो किसी भी तरह से जोखिम उनका पूरा दायरा इसमें आता हो। तीसरी बात, किसानों और सरकार और कंपनियों के बीच जो बीमा कंपनियां हैं, इनमें एक संकट आ रहा था कि जो ये इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इनको इस योजना को जो लागू किया जाता है, कार्यान्वयन किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया को सरकार ने डिजिटलाइज कर दिया। इस लेवल तक डिजिटलाइज किया है कि अभी आपने सुना कि मंत्री जी ने कहा कि INB मिनिस्टर वैष्णव कह रहे थे कि 800-850 करोड़ रुपया इस बात के लिए अलग फंड बनाया गया है जो डिजिटल किया जाएगा पूरे सिस्टम को। कैसे? अगर किसान रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो कंप्यूटराइज होगा, ऑनलाइन होगा, अपने घर बैठे हो सकता है, मोबाइल पे कर सकते हैं, अपने CSC में जाके करा सकते हैं, अपने गांव के किसी बच्चे से करा सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से करा सकता है। तो एक दूसरा कि अगर मान लीजिए किसान का कोई फसल चौपट होती है या प्राकृतिक आपदा के दायरे में आती है तो उसका सर्वेक्षण कैसे कराया जाए, उसकी सूचना कैसे तत्काल दी जाए, उसे भी कंप्यूटराइज किया गया है, उसे भी ऑनलाइन लिया गया है। उन चीजों को स्मार्टफोन के जरिए, रिमोट सेंसिंग ड्रोन के मार्फत और GPS तकनीक के मार्फत, ये 3-4 ऐसे सिस्टम है जिनके तहत किसान की फसल के खेत को पूरा उसकी पैमाइश की जा सकती है, उसकी रिकवरी की जा सकती है, उसको बताया जा सकता है कि किस किसान के किस डाटा नंबर यानी किस खेत में कितने एरिया में कितना नुकसान हुआ है। यहाँ तक ऑनलाइन तुरंत रियल टाइम सूचना उपलब्ध हो सकती है और इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की। तीसरा यह है कि अगर मान लीजिए सर्वेक्षण का काम कर दिया गया, जिसे गिरदावरी भी कहा जाता है, सरकारी अधिकारी किया करते थे, अब किसान भी अपने खेत में खड़े होकर अपने खेत का फोटो लगाकर वहीं से सीधे SMS कर सकता है। दूसरा, अगर भुगतान की बात आती है तो पहले था कि कोई समस्या आई, अगर किसी किसान की फसल खराब हुई, नुकसान हुआ, तो उसकी जो मुआवजा मिलता था वो इस साल का मुआवजा अगले साल मिलता था, उसका कोई फायदा उस किसान को नहीं होता था। अब किसान को 15 दिन से 45 दिन के भीतर किसान के बैंक अकाउंट में DBT के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, उस ट्रांसफर के मार्फत उसके खाते में, बैंक खाते में पैसा पहुंचा दिया जाता है। इन सारे सिस्टम को कैसे मजबूत और फुल प्रूफ कर दिया जाए कि किसी भी तरह की खामी, किसी भी तरह का जोखिम न रह जाए और किसान को उसके मुआवजे का भुगतान उसके खाते में समय से कर दिया जाए, ये सारे सिस्टम को दुरुस्त किया गया है। न सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राशि बढ़ाई गई है, ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें शामिल हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया है, बल्कि इसको लागू करने में किसानों को सुविधाएं मिले, वो बहुत आसानी से इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के समावेश, जिससे बेहतर पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटारे में आसानी सुनिश्चित होती है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया, 824.77 करोड़ रुपए की निधि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी FIAT के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यानी सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं ला रही है, बल्कि उन योजनाओं का कार्यान्वयन और क्रियान्वयन बहुत सही तरीके से हो, उसका लाभ सही किसानों तक पहुंच सके, ये भी सुनिश्चित करने का काम कर रही है। इसके अलावा सिंह साहब, आज के मंत्रिमंडल के फैसलों को देखें तो और कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक बाजार में, ग्लोबल लेवल पर आज की तारीख में DAP का
जो किसानों को खेती के लिए सबसे जरूरी बेसिक खाद होती है, डीएपी बोलते हैं उसे, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका 100% इंपोर्ट होती है। भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, इसका रॉ मटेरियल भारत के अंदर नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब वैश्विक बाजार में दाम बढ़ गए तो पता लगा कि भारत में जो चल के आ रही है इंपोर्ट होकर के वो बहुत महंगी आ रही है। हालांकि सरकार ने यह पूरा बंदोबस्त पहले से ही कर रखा है कि जो जिस भाव पर, जिस दर पर किसानों को डीएपी उपलब्ध हो रही है या एनपीके उपलब्ध हो रही है, उनको उसी दर पर उपलब्ध कराती रही है लगातार, चाहे दुनिया के बाजार में डीएपी का दाम कितना भी बढ़ गया हो। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि इसके दाम में भारी उछाल आया, जिससे जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो वहां से रॉ मटेरियल लाकर डीएपी तैयार करती हैं या एनपीके तैयार करती हैं, उनका भाव बढ़ रहा था, कीमतें बढ़ रही थी, जिससे किसानों में एक बौखलाहट, ये परेशानी और घबराहट की स्थिति पैदा हो रही थी। विपक्षी दलों ने इसको हवा देने की कोशिश भी की, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 को जो एनबीएस की योजना थी वो उस अवधि समाप्त हो रही थी। ठीक उसके बाद 1 तारीख को सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि इस बात के लिए दी कि डीएपी और एनपीके जो बेसिक खाद होती है, फर्टिलाइजर होती है, किसानों की खेती में बुआई के काम आती है, उसका दाम किसी भी तरह से नहीं बढ़ने पाए और पूर्ववत 1350 रुपए प्रति बैग जो बिकती है डीएपी, वो उसी भाव पर बिकती रहेगी, किसी भी तरह का कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकेगी। किसान का यह फैसला किसानों के लिए, खेती के लिए, फसल के लिए और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बहुत बड़ा तोहफा है आज पहले दिन। विंड्स यानी वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम, जिसे हम आमतौर पर विंड्स के नाम से जानते हैं, मौसम संबंधी सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली इसे कह सकते हैं। प्रखंड स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा मापक यानी ARG स्थापित करने की भी इन योजनाओं के तहत परिकल्पना की गई है। ये जो कृषि क्षेत्र में हम प्रौद्योगिकी देख रहे हैं, ये काम कैसे करती है विंड्स अगर कहें तो, और कितना लाभ मिल पाता है किसानों को इससे? ये बहुत बड़ी बात है। आप एक बात समझिए कि जब ये कंप्लीट जहां बात बीमा की आती है, फसल सुरक्षा की आती है, किसानों के हितों की बात आती है, तो कहीं से घपला घोटाला दिक्कत पैदा न हो, किसानों को समय रहते अलर्ट कर देना, सतर्क कर देना, बता देना कि आज आपके क्षेत्र में पाला पड़ने वाला है, आपके क्षेत्र में ओला पड़ने वाला है, आज भारी बारिश होने वाली है, तेज हवाएं चलेगी, इस तरह की मौसम या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है या कम होने वाला, इस तरह की सूचना अगर किसान को समय रहते उपलब्ध हो जाए तो किसान के पास ये गुण है, उसके पास ये व्यवस्था है, वो जानता है कि इससे हम जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं। और इसी व्यवस्था के लिए सरकार ने मौसम संबंधी सूचनाओं को किसान तक पहुंचाने की पूरी प्रणाली को डिजिटल कर दिया है। इसीलिए पहले मौसम की जानकारी दिन भर में एक बार या सप्ताह में एक बार 2 बार कभी मिला करती थी, अब हर घंटे मौसम विभाग का जो रीजनल सेंटर्स हैं और जो अब तो बहुत लोकल छोटी छोटी जगहों पर इस तरह के मौसम की जानकारी एकत्रित की जाती है और किसानों को उनके फोन पर एसएमएस के थ्रू या मोबाइल पर हर तरह की जानकारी हर घंटे दी जाती है, अपडेट की जाती है कि कब मौसम अपना करवट बदलने वाला है, कब क्या होने वाला है, कल कैसा मौसम रहेगा। सप्ताह भर की जानकारी दी जाती है, हर घंटे की जानकारी दी जाती है, हर दिन की जानकारी दी जाती है, ताकि किसान इससे अपना बचाव कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के कल्याण के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए फैसले किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे महत्वपूर्ण एक डिसीजन था और साथ ही कृषि के क्षेत्र में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करने पर बहुत जोर दिया गया है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कृषि पत्रकार SP सिंह साहब। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आकाशवाणी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।